विटामिन डी हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे ये कोरोना से बचाव में भी कारगर हो सकता है। और इसकी पर्याप्त मात्रा शरीर में होने से यह फेफड़ों में संक्रमण से बचाव करता है। यदि शरीर में विटामिन डी की कमी है तो इसका असर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी पड़ता है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना बहुत जरूरी है, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका विटामिन डी निभाता है। आइए जानते हैं कि क्या कहते हैं एक्सपर्ट विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी हमारे शरीर में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि फैट सॉल्युबल या फिर वसा सॉल्युबल होता है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं, इनको फैट बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है फैट की सॉल्युबिलिटी के लिए, क्योंकि अगर वो फैट सॉल्युबल है तो उनके लिए फैट बॉडी के अंदर होना बहुत जरूरी है। विटामिन डी जो है ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में भी काम आता है, और विटामिन डी की प्रेजेंस में ही कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होता है। अगर आपके शरीर के अंदर कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में है पर विटामिन डी डेफिशिएंट हैं आप, तो कैल्शियम डेफिशिएंसी होने के चांसेस है अगर आपके शरीर में विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो। इसके साथ साथ हड्डियों में दर्द होना, हड्डियों की समस्या होना, इम्यूनिटी कमजोर होना, ये सारी चीजें पाई जाती हैं जिन लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। कोरोना बहुत ज्यादा चर्चे में है, इससे लड़ने के लिए हमें इम्यूनिटी एनहांस करनी है। इम्यूनिटी एनहांस करने के लिए जैसे कि जितना महत्वपूर्ण विटामिन सी जिंक है, उतना ही महत्वपूर्ण विटामिन डी है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं विटामिन डी जो है इम्यून बूस्टर का काम करता है, और इसके अंदर एंटीवायरल, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल क्वालिटी होती है। हमारे शरीर के अंदर जो टी सेल्स होते हैं और काफी सारे सेल्स होते हैं जो कि इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए विटामिन डी का सपोर्ट लेते हैं, और इनसे इम्यूनिटी एनहांस होती है। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में है तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ी हुई रहेगी और कोई भी समस्या हमें इतने जल्दी नहीं होगी। इसके साथ साथ जो भी रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं और रेस्पिरेटरी जो भी हमारी रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसको कम करने में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है विटामिन डी। ये तो बात हुई कि विटामिन डी हमारे शरीर व हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक है, लेकिन इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें आहार में क्या कुछ बदलाव करने की जरूरत है, किन चीजों को हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, आइए जानते हैं। विटामिन डी अगर हम आहार से लेना चाहें और अगर हमारे अंदर पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी नहीं है, हमारा शरीर विटामिन डी डेफिशिएंट हो रहा है, तो हमें एग योक खाना चाहिए। फिश लिवर ऑयल आप ले सकते हैं, फिश ऑयल आप ले सकते हैं, इसके साथ साथ फिश आप ले सकते हैं। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो लिवर या फिर ऑर्गन मीट जो होता है वो ले सकते हैं। बस ध्यान इस बात का रखना है कि आप डायबिटिक नहीं हो, आपको और कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं हो, मतलब कि कोई भी ऐसी डिजीज या ओबेसिटी जिसके कारण आपको मीट, और हार्ट डिजीजेस में भी मीट रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, तो मीट रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए किसी और बीमारियों के कारण। इसके साथ साथ एग योक बहुत ज्यादा मात्रा में खाने से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो ज्यादा मात्रा में एग योक सिर्फ हम विटामिन डी की डेफिशिएंसी को कम करने के लिए नहीं खा सकते हैं। इन शॉर्ट कि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो अगर हम बोलस फॉर्म में, ओरल फॉर्म में बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन डी इंटेक कर रहे हैं तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है, वो सही नहीं है। इसके लिए एक डोज डिसाइड करते हैं डॉक्टर, जो कि वीकली डोज रहता है, एक हफ्ते में एक दिन लगाने वाला डोज रहता है, तो उसकी मात्रा लेकर, उसको पर्याप्त मात्रा में लेकर आप अपनी विटामिन डी डेफिशिएंसी को ठीक कर सकते हैं और सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन डी इंटेक कर सकते हैं। आहार का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन डी अगर आपको कम नहीं करना है बॉडी में, तो आप डाइटरी इंटेक से विटामिन डी को स्टेबल कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम के जरिए हमने आपको बताया कि किस तरह से आप अपनी दिनचर्या में सही बदलाव कर पा सकते हैं सेहतमंद जिंदगी।
उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आपकी कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल वेब दुनिया हिंदी को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले कार्यक्रम में फिर नए विषय के साथ हाजिर होंगे। आप देखते रहिए वेब दुनिया हिंदी।